महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर के सहयोग से अखिल भारतीय प्राच्य ज्योतिष शोध संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय ज्योतिष शोध संगोष्ठी के दूसरे दिन ज्योतिषियों ने पितृदोष के कारणों और निवारणों पर जानकारी दी। आयोजन सचिव रवि शर्मा ने बताया, दूसरे दिन ज्योतिष विद्वानों ने पितृदोष पर अपने विचार रखे। इसके बाद आमजन के लिए निःशुल्क परामर्श शिविर आयोजित हुआ, जिसमें शहरवासियों ने अंक ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडिंग, कुंडली परामर्श लिया। संगोष्ठी में देश के कई प्रख्यात ज्योतिषों ने लोगों को अपनी समस्याओं का निवारण बताया। संगोष्ठी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय ख्यातनाम ज्योतिष दीपक चोपड़ा ने सिटी पैलेस में मानव ज्योतिष की व्याख्या करते हुए एक पहलुओं पर प्रकाश डाला। जम्मू कश्मीर के रहने वाले दीपक चोपड़ा ने जीवन का संस्मरण सुनाया कि बचपन में उनकी माताजी ने एक रिंग पहना दी, मगर वह टेबल टेनिस खेलते वक्त निकल गई, परंतु डर से मां को नहीं बताया। लेकिन उन्हें सपना आया महर्षि का। तो बाद में उन्होंने कुंडलियों को देखना प्रारंभ किया तो सभी बातें दर्पण की तरह आने लगी। अधिक कुंडलियों को देखकर उनका ज्योतिष ज्ञान समुद्र की गहराई और आकाश की ऊंचाई से भी लोगों को अधिक लगा। विश्व भर में उनकी ऐप 1 मिलियन तक पहुंचाने का आंकड़ा बहुत जल्दी होने की संभावना है। कम उम्र में उनका वैदिक ज्ञान किसी चमत्कार से कम नहीं है। चोपड़ा अब तक 5 किताबें लिख चुके हैं, जिन्हें 10 वर्ष पूर्ण होने पर प्रकाशित करने का इरादा है। ज्योतिष का ज्ञान समुद्र से अधिक मानते हैं। वह ज्योतिष में एक विषय को केंद्र बिंदु मानने पर फोकस करते हैं। दीपक चोपड़ा के अनुसार शादी की कुंडली अवश्य मिलनी चाहिए। मंगल के प्रभाव का निराकरण उज्जैन में ही होता है। चोपड़ा ने कई प्रश्नों के हाजिर जवाब दिए। एक्चुअली मैं जम्मू में काफ़ी प्रसिद्ध ज्योतिषी हूँ और जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मैं उदयपुर आया तो उदयपुर के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया। ये मेरा दूसरा टर्न है और यहाँ के लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया। और ज्योतिष में मेरी एक ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है कि मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ना देखूँ, बिना एस्ट्रोलॉजर के भी लोग अपना भविष्य देख सकें, और उसी के लिए मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ एज एन एक एप्लीकेशन के थ्रू। जहाँ तक सोशल मीडिया में हम पढ़ते हैं आपके बारे में, हमने जानकारी ली है, आप खत्री परिवार से हैं, परिवार में भी ऐसा कोई ज्योतिषाचार्य रहा नहीं, फिर आप इस फील्ड में कैसे आए? सर ऐसा कि 2000 ये करीब 1996 की बात है। मेरे माताजी गए किसी ज्योतिषी के पास और एज एन एस्ट्रोलॉजर उन्होंने एक रिंग दे दी। मैं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करता था और मैंने मदर को कहा ये ज़बरदस्ती मुझे घुटन पैदा कर रही है ये रिंग, तो मैं ये पहनूंगा नहीं। तो मदर ने कहा नहीं पहना, क्योंकि उस समय माता पिता का बहुत डर रहता था और सम्मान करते थे माता पिता के। तो मैंने पहन लिया। मैं टेबल टेनिस खेलता था, वो निकल गई रिंग, तो मुझे डर लगा और डर लगने के बाद क्या हुआ कि वो रिंग निकल गई। और उसके बाद मुझे एक सपना आया और सपना महर्षि भृगु ज्योतिष का आया और उन्होंने यही बताया कि आने वाले वक्त में तो प्रसिद्ध ज्योतिषी बनेगा। मुझे नहीं मालूम ऐसा हुआ या नहीं, बट जहाँ मैं किताबें पढ़ता ना वहीं पर एक ज्योतिष की छोटी सी किताब थी, वो डॉक्टर नारायण शिमाली की किताब थी। उसके ऑथर का नाम मुझे पहले नहीं पता था, अब पता चल चुका है। और वो किताब मैंने पढ़ी और फिर मेरी कुंडली भी साइड पे थी। उसको देखते देखते मैं उस कुंडली को देखते देखते पढ़ने लगा और उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा अनुभव हुआ। और फिर मैं एनालिसिस 99 से कुंडलियाँ देखना शुरू कर दिया और वाकई वो परफेक्ट होने लगी और मैं खुद हैरान हो जाता था ये कैसे परफेक्ट हो रही है। तो आपने 99 से देखना शुरू किया, 2023 में अपन हैं, लगभग 24 साल हो गए हैं। जी जी। जहाँ तक हमने पढ़ा है 75,000 कुंडली आप देख चुके हैं। जी बिल्कुल 75,000, और मेरे पास उनका पूरा डाटा भी है। तो उनका क्या सार, आपको क्या लगता है, क्या क्या समस्या आती है लोगों के जीवन में? सर ज्योतिष तो किताबों से नहीं आप सीख सकते, ज्योतिष आप रिसर्च से सीख सकते हैं। और मैं ज्योतिष जब भी आता हूँ यहाँ सम्मेलनों में, मैं रिसर्च देखता हूँ। जो भी ज्योतिषी बोल रहा है पहले मैं समझ रहा हूँ वो सही है गलत है, लागू होती है कुंडलियों पे कि नहीं। जब मुझे लगता है तो फिर मैं उस पर और ज़्यादा काम करता हूँ। और मैं आज भी अपने आप को विद्यार्थी समझता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को पूर्ण ज्योतिषी अभी नहीं समझ सकता। मैंने अभी 5-6 किताबें भी लिखी बट पब्लिश नहीं की है। आने वाले वक्त में जब मेरी 10 किताबें होंगी तो मैं पब्लिश करूँगा और एप्लीकेशन जो है उसको और आगे बढ़ाऊँगा और ज़्यादा ग्रोथ मिले, ताकि जितने भी लोग हैं उनकी समस्याएं दूर हो सके। जनरली आदमी क्या सामाजिक, प्रेम, विवाह, व्यापार परेशान होता है तो कोई न कोई ऐसा साधन ढूंढता है, वो ज्योतिष के पास ही जाता है। जी। तो बहुत से ज्योतिष तो अच्छे मिल गए उनको, तो अच्छा रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारा ज्योतिष है वो टिप्पणा लेके बैठ के रहते हैं जनरली, उसको मिसगाइड भी कर देते हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ज्योतिष जो है ना ये एक समुंदर है। अगर हम कभी भी किसी के कुंडलियाँ देखते हैं तो हमें दूसरे भाव भी देखने चाहिए। सिर्फ हम लगन कुंडली को ना देखें, उनके नौमाश कुंडली को भी देखें, उनकी विश्वोत्तरी महादशा देखें, उनकी योगनी दशा देखें। सबसे बड़ा अष्टवर्ग देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना अष्टवर्ग ज्योतिष पूर्ण हो ही नहीं सकता। इसलिए अष्टवर्ग की नॉलेज लेकर ही हम उनका समाधान करें। ये ज्योतिष के फील्ड में कौन कौन से पहले, जैसे चिकित्सा में सुना हमने सर, देखिए सर, आपने सुना होगा कि एक डॉक्टर है, आंखों का डॉक्टर अलग है, सर्जन अलग है, टांगों का डॉक्टर अलग है। सर मैं अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो सिर्फ मैं ज्योतिष की बात करूंगा। ज्योतिष में
प्रश्न कुंडली भी आती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी आती है और कई तरह की कुंडलियाँ हम देख सकते हैं, उनके निदान कर सकते हैं। मगर आज मैं अगर बोलूँगा मुझे कुंडली भी आती है, मुझे टैरो रीडिंग भी आती है, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं वास्तु भी हूँ, तो सर मैं फेल हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, नथिंग, सिर्फ मैं काम चला रहा हूँ। इसीलिए इंसान को एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं कोई लाल किताब का नहीं हूँ, मैं सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, और वो भी सूर्य सिद्धांत के थ्रू करता हूँ। लेकिन आप जहाँ तक फेमस होने की गुडविल की बात करते हैं, आज आप विश्व प्रसिद्ध जी। डॉक्टर दीपक चोपड़ा बिल्कुल, जो आप ज्योतिष कॉल के अंदर- आप बात कर रहे थे, मुझे अभी यूनाइटेड दुबई से कॉल आ रहा था, तो बहुत बड़ी मगर बात है, उदयपुर के लिए आप बता रहे हो, और डेली सैकड़ों बल्कि हजारों यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ, 3 बहुत दिन प्यार में। दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं। कल जो आए वो और दोबारा आए, और भी लोगों को देखने मतलब दिखाने के लिए आए। सारे ज्योतिष यहाँ सारे आए हैं, तो फ्री में सबको सबको फ्री देख रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, जो उदयपुर का महल है, इधर के जो लोग हैं, जो यहाँ के चीफ भी हैं, वो मुझे मतलब सिफारिश कर रहे हैं, इनका देखो उनका, इसका मतलब वो बाहर तक आवाज़ चली गई, अंदर महल के अंदर तक चली गई आवाज़ मेरे लिए। ये मेरे लिए सौभाग्य है, ये ऊपर वाले की कृपा है कि मैं यहाँ हूँ, एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे। आप डॉक्टर साहब ये बताइए कि आम जनता बल्कि सारे राजस्थान, ये पूरा विश्व इनको देखेगा न्यूज़ के जी, माध्यम से, जी। तो आपसे कैसे संपर्क किया जा सकता है? देखिए, जब भी संपर्क करना है तो मैं जम्मू में बैठता हूँ, क्योंकि मैं और कहीं पे नहीं आता, सिर्फ जो ये संस्थान है इनके थ्रू मैं आता रहता हूँ। मगर जहाँ तक किसी ने भी पूछना होगा तो वो आजकल आपको पता, फ़ोन के ज़रिए वो पूछ सकता है। बस एक टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ स्लॉट के थ्रू देखता हूँ, चाहे जम्मू में भी देखूँगा, स्लॉट के थ्रू देखूँगा, हड़बड़ी में नहीं देखता। डॉक्टर साहब, आपको हमने सुना कोई ऐप भी है जिसके जरिए बिना किसी फीस दिए आपसे डायरेक्ट ऐप के थ्रू हम हमारा जो भी है जी आपको बता सकते हैं, आपसे परामर्श ले सकते हैं? जी बिल्कुल, एक मेरी एप्लीकेशन है जिसका नाम बर्थ एस्ट्रो है। बर्थ एस्ट्रो जो मैंने नाम ढूंढा है 2005 में लिया था, बट इसकी वेबसाइट 2010 में ली थी मैंने, तो 2010 से चल रही है वो मेरी वेबसाइट। उसमें मैंने लाल किताब, कृष्णमूर्ति पद्धति, नटल व्हील चार्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कुंडली मैचिंग, वर्षफल कुंडली, अभी मुहूर्त ला रहा हूँ, पंचांग है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, गोचर कुंडली है, और भी बहुत सारी चीज़ें ला रहा हूँ। मगर मैं कोई पैसे के माध्यम से वो एप्लीकेशन नहीं ला रहा हूँ, सिर्फ लोगों को फ़ायदा हो। और आप अगर उसके रिव्यूज़ पढ़ेंगे, सब ने यही लिखा होगा कि ये कुंडली बेहतर है, और जो लिखा है वही हमारी एक्यूरेट है, और बहुत मतलब अच्छा लिखा हो। आप उसकी पहले रिव्यूज़ पढ़ लीजिए, उसके बाद आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, अगर आपको ठीक लगे तो। सर, ऑनलाइन भी आपकी फीस होगी? सर, ऑनलाइन फ़ीस तो वैसे ज़्यादातर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही देखता हूँ, तो कोई ऐसा आप सर मोबाइल माध्यम में नहीं। बता सकते हैं आपकी जो ऐप? जी, मेरी एप्लीकेशन बर्थ एस्ट्रो है। ये आपको करना है, बर्थ एस्ट्रो करके है एप्लीकेशन, आप देख लीजिए, BIRTH, बर्थडे का बर्थ, एस्ट्रोलॉजी का एस्ट्रो, बर्थ एस्ट्रो है, और आपको डाउनलोड करना है। 1 मिलियन होने वाली है सर ये, इसके बाद ये जल्दी ही 10 मिलियन, 5 मिलियन के बाद 10 मिलियन हो जाएगी। और अभी इसको मैं एप्पल में, iOS में भी ला रहा हूँ सर, बहुत जल्दी ही। सर, आजकल युवा जनरली कुंठित होके रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगार है, या और किसी अन्य कारण से प्रेम विवाह में पड़ के, जी, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, प्रेम विवाह तो चलता रहता है, मगर मैं एक ही चीज़ देखता हूँ, जो मैंने एनालिसिस किया, मेरे पास लोग आते हैं, बाद में जब वो शादी करते हैं, बाद में पछताते हैं, उन्हीं में क्लैश होते हैं। तो जब भी आप शादी करते हो तो कुंडली मिलान बहुत ज़रूरी है। आधे लोग झूठी मूठी कुंडली बनाते हैं मैचिंग के लिए, आप बना लो जी, वो अपने आप से नहीं धोखा कर रहे हो, वो अपने माता पिता से भी, क्योंकि जब भी वर वधू में प्रॉब्लम आती है, उनके घर वाले भी तो पीड़ित रहते हैं ना, वो भी तो ज़रूरी है। और जब हम मिलान करते हैं, हम 32 गुण बोलते हैं, वो बहुत बढ़िया है, मगर खाली हम 32 गुण को ना देखें। और जैसे बुकुट दोष है, उसका भी एक निदान है, 1 से 5वीं राशि नहीं होनी चाहिए, वो राक्षस बुकुट होता है। ग्रह मैत्री अच्छी तरह प्रॉपर होना चाहिए। D9 चार्ट देख लीजिए, मगर क्या होता है, आधे एस्ट्रोलॉजर 16 गुण होते हैं, वो ऐसे गुण बना देते हैं 28 गुण हो जाते हैं, और बोलते हैं जी मांगलिक नहीं है जी, 28 के बाद मंगल दोष कमाता, मगर नहीं, मंगल का प्रभाव रहता है सर मैरिज लाइफ में भी। बहुत बड़ी बात की आपने, मंगल का जनरली समस्या सुनते हैं, हाँ जी। मंगल का समाधान वास्तव में कहाँ होता है? हमने सुना सर उज्जैन में होता है, महाकालेश्वर मंदिर में, वहाँ महाकाल का मंदिर है, वहाँ गवर्नमेंट की फीस भी लगती है, वहीं पे आपके मंगल जो भी है मांगलिक वगैरह उसका समाधान होता है, मगर उसका प्रभाव बाद में फिर मुड़ के आता। आप ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का देख लीजिए ना, उन्होंने फिर पूजा करी थी, आज फिर भी डिस्टर्बेंस तो रहती है उसकी, ऐसा तो नहीं है। हम जहाँ भी ज्योतिष के जिसके पास जाओगे मैं मंगल की पूजा में करा दूंगा, वो करवा भी देते हैं, लेकिन लाइफ डिस्टर्ब होती है। लाइफ तो डिस्टर्ब रहती है, और खाली
खाली हम मंगली को भी ना देखें, हम ये भी देखें कि इनकी आपस में बनेगी या नहीं बनेगी। अगर दोनों गर्म दिमाग के होंगे कैसे बनेगी? एक को तो शांत रहना पड़ेगा ना। सर जिसका डेट और टाइम नहीं है उसका भी कुछ देखिए, आप समुद्रिक शास्त्र में भी देख सकते हैं, हमारे यहाँ फेस रीडिंग करवा सकते हैं, आप अपने पामिस्ट्री से देख सकते हैं, आप टैरो रीडिंग से देखते हैं, जहाँ भी आपको प्रेडिक्शंस देने हैं। एक व्यक्ति आपका पहले क्या होता था, आप प्रतिशत मैक्सिमम सबसे टॉप के ज्योतिषी किनको जानते हो? ज्योतिषी कोई पढ़े लिखे से ज्योतिष नहीं होता, उसको ऊपर वाले का आशीर्वाद होना चाहिए, गॉड का एक विजन होना चाहिए। आपने देखा बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी है, मगर उनका पीछे बैकग्राउंड तो है ही नहीं ज्योतिषी वाला, फिर वो ज्योतिषी कैसे बन बहुत गए? अच्छी बात हुई आपने, अभी बहुत अच्छी बात चालू की है। आपने बोला कोई वास्तव में, हमने जहाँ तक पढ़ा है आपके बारे में, कोई अलौकिक शक्ति या कोई देवी शक्ति भी आपके पीछे, ये भी हमने सुना है। जी हाँ, मेरे ऊपर मेरे इष्ट की बड़ी कृपा है, तो बस उसी के कारण मैं आगे जा रहा हूँ, और मेरे माता पिता का भी आशीर्वाद। फाउंडेशन के सहयोग से अखिल भारतीय प्राच्य ज्योतिष शोध संस्थान द्वारा 3 दिन का सम्मेलन सिटी पैलेस के खुशमहल चौक में चल रहा है 15, 16 और 17 दिसंबर को। 15 और 16 दिसंबर को हमने 11 से 1 तक पत्र वाचन किया। पहले दिन हमारा 15 को विषय रहा चिकित्सा ज्योतिष, 16 तारीख को पितृदोष और 17 तारीख को समापन सत्र में वास्तु दोष होगा। और दोपहर 2 से लेकर 5 बजे तक हमने उदयपुर की जनता के लिए निःशुल्क परामर्श शिविर का भी आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत लगभग 2 दिनों में अभी तक 1000 से 1500 के लोग बीच में आ चुके हैं। और सभी ज्योतिषी लगभग कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है, कोई नेपाल से है, कोई हरियाणा से, राजस्थान से है। लगभग कुल मिला के हमारे पास 150 ज्योतिषी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सभी उदयपुर की जनता को निःशुल्क ज्योतिष परामर्श उपलब्ध करवा रहे हैं। और 17 दिसंबर को दोपहर 11 से 1 के बीच में इसका समापन समारोह होगा, जिसमें सभी ज्योतिषियों को प्रशस्ति पत्र सम्मान देकर विदा किया जाएगा। और ये लगभग 3 दिन का जो सम्मान समारोह और फंक्शन है, जो महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के सहयोग से हो रहा है। थैंक यू सर। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा, यहाँ के महाराणा मेवाड़ विजय जो पंचांग जो निकलता है उसका गणित करता हूँ। ये रवि शर्मा जी भी उसी में सहयोगी हैं, और इस ढंग से हम गत करीब 25 साल से इस पंचांग का कार्य करते आ रहे हैं। यानी ज्योतिष के लिए हम लोग दोनों ही समर्पित हैं। वैसे हमारे 8-9 पंचांग निकलते हैं, राष्ट्र कालदर्शक नाम से कैलेंडर भी निकलता है, और ज्योतिष की करीब हमारी 15 किताबें हैं। एक किताब जो ये रुद्र अष्टाध्यायी जो है वो महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के सहयोग से हमारी प्रकाशित भी हो चुकी है। इस तरीके से हम लोग ज्योतिष से बहुत कार्य कर रहे हैं। और ये जो सम्मेलन होता है, इन सम्मेलन में हर बार हम कोई ना कोई सब्जेक्ट रखते हैं। जैसे पितृदोष का सब्जेक्ट रखा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी रखा, वास्तु रखा, और इसके हम लोग जो सभी जो ये आगंतुक होते हैं उनको निःशुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं। कोई सवाल हो? सिटी पैलेस उदयपुर के अंदर राष्ट्रीय ज्योतिष संगोष्ठी हो रही है, तो हमारे साथ आप अपना परिचय बताएं। और जी, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जयपुर से हूँ, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैं काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा हूँ। और यहाँ इस कार्यक्रम को रखने का पर्पज़ एक ही है कि जो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा ज्ञान विज्ञान है, अगर इसका सही प्रयोग किया जाए तो हम हमारी ज़िंदगी की हर परेशानी का समाधान ले सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे सोसाइटी की प्रॉब्लम हो। हर समस्या का समाधान हमें मिल सकता है। एक परफेक्ट साइंस है। बेसिकली अगर मैं आपसे कहूँ कि ज्योतिष क्या है, तो आम भाषा के अंदर आप समझेंगे तो लोग अपनी अपनी परिभाषा इसके अंदर देंगे, लेकिन इस ब्रह्मांड का पहला शब्द है ज्योतिष। और ये कहाँ से शुरू होती है? इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से ये शुरू होती है। ज्योतिष का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं आपको। ज्योति अर्थात प्रकाश, और तीश मतलब होता है उसका निरंतर विस्तार। जैसे हम आतिशबाजी करते हैं ना, आतिश का मतलब होता है उसका विस्तार। जब आप कोई भी पटाखा चलाते तो एक धमाका होता है, विस्तार होता है। इसी तरह से ज्योतिष का विस्तार है, यानी कि ब्रह्मांड के अंदर जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उस ज्योति का ये विस्तार है, और उसको जानने का माध्यम है ज्योतिष। तो आप क्या कुंडली देखते हैं, धन कुंडली या फिर जी। कॉमेंट्स जो होते हैं? जी, देखिए कुंडली जो होती है, बेसिकली कुंडली क्या होती है? कुंडली होती है ब्रह्मांड के ग्रहों की स्थिति। यानी जिस समय हम इस धरती पर पैदा हो रहे हैं, उस समय पर ब्रह्मांड में ग्रहों की क्या परिस्थिति है,
ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का क्या विस्तार है, वो किस तरह की विशेष योग्यता हमें देती है और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होगा, इनको जानने के लिए कुंडली का निर्माण होता है। कुंडली यानी ब्रह्मांड का समय। जैसे हम अपनी घड़ी देखते हैं कि आज ये डेट है और इतने बजकर इतने मिनट हुए हैं, तो आपको ये पता लगता है कि हम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 1947 यानी 1547, तो आपको पता होगा कि मैं आज से कितने साल पहले की बात कर रहा हूँ, वो शासनकाल कैसा होगा, व्यवस्थाएं कैसी होंगी। इसी तरह से ब्रह्मांड के अंदर भी जो ग्रहों की स्थिति है वो ये बताती हैं कि उस पर्टिकुलर समय पर ग्रहों की क्या स्थिति थी और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे